दयासरा फाउंडेशन के वेबसाइट पे www.dayasra.in पे आपको दे एकेडमी करके सेक्शन दिखाई देगा, और वहाँ पे बहुत सारे अभी छोटे-छोटे मॉड्यूल्स भी आपको दिखाई देंगे कुछ ही दिनों में। तो सुकन्या, वेलकम। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सुकन्या इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज जेड ग्लोबल एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो L&D उनका एक्सपर्टीज है, यानी HR में जो लर्निंग और डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं जेड ग्लोबल के, वो सब सुकन्या रन करती है और लीड करती है। तो सुकन्या, प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर के बारे में हम आज सभी के साथ बात करने वाले हैं। तो ये जो प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर शब्द है, इट 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 इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, प्रोफेशनलिज्म। तो ये प्रोफेशनलिज्म क्या है? एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन प्रोफेशनलिज्म टू आवर ऑडियंस? ओके, मैं आपको ये उदाहरण से बताना चाहती हूँ कि कोई शॉप में हम जाते हैं, छोटा सा शॉप होता है, बस एक ग्रोसर का शॉप होता है, बट वहां जाने के साथ ही आपको समझता है कि हम सही जगह पे आए हैं। वो कैसे समझता है? कि जो शॉपकीपर है उसके दुकान में सब चीजें हैं, ठीक से रखी हुई है, उसके चेहरे पे स्माइल है, आप कोई अगर प्रश्न पूछते हैं तो वो जल्दी से आंसर देते हैं, और उनकी जो टीम है वो जल्दी जल्दी काम करते हैं। समझो आपने कुछ ज्यादा पैसे दे दिए तो आपको वो बोलेंगे कि नहीं, इतना पैसा नहीं हुआ है, या आपका ये बिल है, और आपको वहां फिर से जाने का मन होगा, और आप ये निश्चय कर लेंगे कि हमको वहीं जाना है। तो दूसरा एक उदाहरण है, हम कहीं बार्बर के शॉप में जाते हैं अपना हेयर कट करने के लिए, और हमारा दिल चाहता है कि हम वहां बार बार आए। जब कस्टमर को ये लगने लगता है कि यहीं पे मुझे आना है, यहीं पे मुझे अच्छी सर्विस मिलती है, तो उसको हम प्रोफेशनलिज्म कह सकते हैं। डॉक्टर की वही बात है, डॉक्टर बड़ा कॉम्पिटेंट है, आपको दवाई अच्छा देता है, लेकिन हंस के बात नहीं करता, आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं देते हैं, उसके कपड़े ठीक नहीं है, उसका बात करने का तरीका ठीक नहीं है। सो प्रोफेशनल जो है, आपका प्रोफेशन जो है, उसका आपके व्यक्तित्व में उसका एहसास होना चाहिए। और वो हर प्रोफेशन में है, वो छोटी सी सब्जी की टोकरी लेके बैठी हुई औरत हो, आदमी हो, लेकिन आपका उसके तरफ जाने का मन होता है, आपकी मनस्थिति जो है वो एकदम पॉजिटिव बन जाती है वो सर्विस के प्रति। उसे मैं कहूंगी कि वो प्रोफेशनलिज्म है। प्रोफेशनलिज्म, और ये ऐसा होता है कि मुझे कभी-कभी लगता है कि मानो मेरा जो बिजनेस है बहुत ही छोटा बिजनेस है, तो क्या मैं भी प्रोफेशनल हो सकता हूँ? क्योंकि मैं देखता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत यूज किया जाने वाला शब्द है। तो क्या मैं भी, यानी आपने जो एग्जांपल्स दिए वो तो सब बिजनेस के हैं, तो ये इसमें क्या बात है? ओके, तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि चलो, आज के बहुत बड़े बिजनेस, कॉर्पोरेट बिजनेस को आप सोच लो, इन्फोसिस है, परसिस्टेंट है, टाटा है। वो कभी तो भी शुरू जब हुए थे तब छोटे से ही बिजनेस थे। जैसे नारायण मूर्ति जी ने उनके एक दो चार दोस्तों के साथ वो इन्फोसिस बनाई थी, वो एक छोटे से रूम में ही उनका बिजनेस चला था, और बिकॉज दे वर प्रोफेशनल्स दे बिकेम सो बिग। सो प्रोफेशनलिज्म ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेस है तो ही वो प्रोफेशनल होता है, बिल्कुल नहीं। छोटा सा आप जो भी सर्विस दे रहे हैं वो प्रोफेशनल तरीके से जब आप देते हो तो उसे प्रोफेशनलिज्म इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस। और प्रोफेशनल किसे कहते हैं? कि जो जिस काम के लिए जो काम आप कर रहे हो वो सही तरीके से कर रहे हो क्या, उसकी आप कस्टमर को समाधान है क्या, आप एथिक्स के साथ काम कर रहे हो क्या, आपके बर्ताव का तरीका अच्छा है क्या, ये सब जो चीजें एक जगह मिलती है तो उसे फिर प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। सो इट इज नथिंग टू डू कि बड़ा है या छोटा है, इससे कोई बात नहीं होती है। इनफैक्ट हर एक बिजनेस जो बड़ा बना है वो कभी ना कभी छोटा सा बिजनेस था और फिर वो बड़ा बना है। बिल्कुल। और एक छोटा क्वेश्चन है सुकन्या कि जब बिजनेस छोटा होता है और वो बड़ा करने का एक ऐसा एम और गोल या ऑब्जेक्टिव कोई बिजनेसमैन रखता है, तो डिसिप्लिन, क्या डिसिप्लिन प्रोफेशनलिज्म में एक इम्पोर्टेंट चीज है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डिसिप्लिन
क्यों प्रोफेशनलिज्म में, क्यों हर जगह पे वो इम्पोर्टेंट है कि जैसे आपका अगर समझो कोई दुकान है, वो वक्त पे खुलना तो चाहिए, उसमें जो चीजों के लिए वो दुकान है वो सब चीजें होनी तो चाहिए, वो तो ठीक से रखनी तो चाहिए, उसकी कोई बिलिंग सिस्टम तो होनी चाहिए, कुछ बात करने का तरीका होना चाहिए उसका। अब देखो हम एक ग्रोसरी के 30 साल से हमारा सब घर का माल वहां से भरता है, छोटा सा दुकान है, बट हम क्यों जाते हैं? क्योंकि मुझे याद है 25 साल पहले उन्होंने एक डायरी बनाई कि हर एक मंथ का आपका जो ग्रोसरी लगता है वो उसमें आप लो और वो लेके आओ, एक दिन पहले दे दो, दूसरे दिन वो घर में माल पहुंचाना शुरू किया। और उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आप तो काम करती हो, तो मैंने बताया क्या हो मेरे घर में 8 बजे के बाद रात में आ सकते हो क्या, तभी मैं घर में होती हूँ। तो उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल आएंगे, और उसके बाद वो हमेशा मुझे 8 बजे फोन करते हैं और पूछते हैं कि मैं आ जाऊं क्या 15 मिनट। और वो बिल्कुल डिसिप्लिन उनकी जो है, कभी 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 भी ऐसा नहीं हुआ है कि कभी भी आए कभी भी गए। सो डिसिप्लिन इज अ इंटीग्रल पार्ट। ये एक एग्जाम था। और आपने देखा होगा में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बाजू के शहरों में भी आएंगे, सही वक्त पे खुलना, उसकी साफ सफाई रहना, उसकी जिस तरीके से रखी है उसकी कोई डिसिप्लिन होती है, दुकान में हम जाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो प्रोफेशनलिज्म में कम्युनिकेशन ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने बोला सुकन्या कि हम बात कैसे करते हैं, तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं उसमें। आज हम ईमेल राइटिंग पे फोकस करने वाले, ईमेल कैसे लिखा जाता है और ईमेल लिखने में प्रोफेशनल तरीका क्या है। तो उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन में प्रोफेशनलिज्म का यूज कैसे होता है और कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनलिज्म में। बिल्कुल, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस जो होता है उसका चैनल जो होता है वो करने का, उसमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। इवन ऑनलाइन बिजनेस जो आजकल होते हैं उसमें हम कुछ मंगवाते हैं, हमको वो डिलीवर होता है, उसके बारे में हम रेटिंग देते हैं, ये सब कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक दूसरे के साथ बात करो, एक दूसरे के साथ संपर्क रखना इसका मतलब कम्युनिकेशन है। और उसका ईमेल एक माध्यम है, उसके बहुत सारे माध्यम है, जैसे टेलीफोन है, जैसी आपकी वेबसाइट है, और आज हम ईमेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट इज वन ऑफ द वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, राइट। ईमेल जो है, ईमेल बाकी के कम्युनिकेशन के साधन से उसमें क्या अलग है और एक बिजनेस ने ईमेल क्यों यूज करना चाहिए। अच्छा, ईमेल कैसा है कि मुझे याद है मैं जब छोटी थी तब ईमेल नाम की कोई बात ही नहीं थी, बट आगे अगर अभी अगर आप जानो तो छोटे छोटे बच्चे के पास उसकी ईमेल आईडी होती है, आपके खुद के बच्चे होंगे, आपके मतलब हर एक का एक ईमेल आईडी होता है। जैसे पहले पोस्टल एड्रेस, अब वो ईमेल आईडी में बन गया है। और कोई लोग होंगे कि जिन्होंने खत लिखे हुए हैं कागज पे, सब अब तरीका ईमेल में बदल गया है। तो ईमेल जब हम लिखते हैं तो एक तो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो वो किसी को लिखी जा रही है, कोई तो भी उसे भेज रहा है, और उसमें कुछ तो भी कंटेंट है, कुछ तो भी सब्जेक्ट मैटर है, उसकी वजह से वो ईमेल लिखी जा रही है। और आपके बिजनेस के बारे में अगर ईमेल है तो ये 3 चीजें कि आपका नाम जो वहां है वो पूरा होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हम ईमेल एड्रेस तो होता है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि वो ईमेल एड्रेस जब मिलता है तब आप आपका नाम वहां पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे अब मैं देख रही हूँ कि जो आपके नाम अपने जूम आईडी पे दिख रहे हैं, कोई नाम मुझे दिख रहा है रेडमी, कोई नाम मुझे दिख रहा है 7545D010, या कोई नंबर्स लोगों ने दिए हुए हैं, राइट। बट ईमेल कम्युनिकेशन में क्योंकि वो आपका पर्सनल कम्युनिकेशन आपके कस्टमर के साथ, आपके वेंडर्स के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके बिजनेस के बारे में अगर जा रहा है तो आपका नाम वहां होना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगी जी, अगर अपने बिजनेस के बारे में मेल भेज रहे हैं, बहुत सारे आनंद गुड़ से होते हैं, तो उन्होंने ये लिखना चाहिए कि आनंद गुड़ से दे आसरा, तो लोग जल्दी से जान जाएंगे कि दे आसरा की तरफ से मेल हमको आई हुई है। सेकंड, उसके ऊपर एक सब्जेक्ट लाइन होती है कि आप ईमेल जब लिखते हो क्या है उसका सब्जेक्ट,
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो सब्जेक्ट ठीक से नहीं लिखते हैं, और आपके जो कस्टमर्स होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनके मेल बॉक्स में बहुत सारी मेल्स आती हैं, और अगर सब्जेक्ट ठीक से नहीं लिखा हो तो वो शायद खोलेंगे भी नहीं। तो अगर किसी ने कोई मेल लिखी है या आप लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप वेजिटेबल वेंडर हो और आपने अभी ऑनलाइन डिलीवरी शुरू करी है, मतलब कोई भी आपको फोन कर सकता है, बोल सकता है, और आप ईमेल पे उसकी जानकारी देना चाहते हो, तो आपने ये लिखना चाहिए कि वेजिटेबल अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी, डिलीवरी होम, ये जो बात आप उनको बोलना चाहते हो उसके तरीके से आपको उसकी सब्जेक्ट लाइन लिखनी चाहिए। फिर उसमें आपको ये लिखना चाहिए, एक टेबल देना चाहिए कि आपके साथ वेजिटेबल्स कौन सी दे रहे हैं और उसका पर किलो भाव है, उसके लिए ऑर्डर के लिए कितने दिन पहले आपको ऑर्डर देनी चाहिए, ये सब आप लिखोगे। एंड एट द एंड ये ईमेल भेज कौन रहा है, ये ईमेल कौन भेज रहा है, आप भेज रहे हो, तो आपका नाम और उसके पहले थैंक यू, रिगार्ड्स, ऐसी कुछ चीजें को लिखना बहुत जरूरी है। तो सुकन्या, मैंने यहाँ पे ईमेल का एक एग्जाम्पल लोगों को दिखाई दिया है अभी, दिखा दिया है कि मैंने इसमें आपने जैसे बोला वैसे सब्जेक्ट लाइन है, आपको शुरुआत में ग्रीटिंग है, उसके बाद में ये मानो मैंने आपको लिखा हुआ ईमेल है कि आपको इस सेशन में बुलाया है, तो उसके लिए आपने एक्सेप्ट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद मानने वाला ये ईमेल है। तो मैंने मेरी स्क्रीन शेयर की है, उसमें जैसे आपने बोला वैसे एंड में मेरा नाम है और कांटेक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, जैसे आपने बोला। तो क्या ये ठीक ईमेल है? आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अगर देखा तो देखो, रिक्वेस्ट टू टू इनवाइट यू एज एन एक्सपर्ट स्पीकर, तो मैं समझ गई सब्जेक्ट लाइन किस लिए मुझे मेल भेज रहे हैं, तो मैं ये खोल के जरूर देखने वाली हूँ कि मुझे इनविटेशन आया है। लेकिन उस पे अगर आप लिखते कि दे आसरा इवेंट, तो मैं हाँ, देखूंगी, रात में देखूंगी, कल हाँ, देखूंगी, है ना? तो वो जरूरी है। फिर उसके बाद में आपने मुझे लिखा हुआ है, मुझे एड्रेस किया हुआ है कि हेलो या डियर, हाय, वॉट एवर, राइट? उसके और भी आपने लिखा हेलो सुकन्या, ग्रीटिंग्स ऑफ एट द डे, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, और उसमें वो आप मुझे बोल रहे हो श्योर यू आर डूइंग वेल, क्योंकि आजकल का जमाना ही ऐसा है कि उसी से शुरुआत करनी चाहिए। हाँ। और फिर आप मुझे बोल रहे हो, 2-3 वाक्यों में बोल रहे हो, आप समय दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, और फिर आप बोल रहे हो रिगार्ड्स, और आपका नाम और आपका एड्रेस आप दे रहे हो। सो दिस इज द वे टू राइट अ प्रोफेशनल ईमेल, राइट? अब बात रही लैंग्वेज की, है ना आनंद? हाँ, 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 बिल्कुल, सारे बिल्कुल, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं है और बिल्कुल। ईमेल इंग्लिश में ही लिखी जाती है, तो हम क्या करेंगे? ये बात सही नहीं है। आजकल आप ईमेल कौन सी भी भाषा में उसकी स्क्रिप्ट में लिख सकते हो, और गूगल इनपुट है, बहुत सारे ऐसे फॉन्ट्स भी हैं कि जहाँ पे इजीली आप जो लिखना चाहते हो आपकी भाषा में वो इजीली आप लिख सकते हो। आप हिंदी में लिखना चाहते हो, आप हिंदी में लिख सकते हो, आप बंगाली में लिखना चाहते हो, आप लिख सकते हो, कोई भी जग की भाषा में लिखना चाहते हो। और उसके लिए आई एम श्योर कि आपको मदद चाहिए तो आप जरूर देहसरा को फोन करिए और वो आपको बताएंगे कि ये ईमेल कैसे लिखनी है दूसरी भाषा में। बिल्कुल, सुकन्या, ये लैंग्वेज का आपने जो पॉइंट सभी को बताया वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, मुझे इंग्लिश से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो राइट, उससे मेरा ईमेल लिखना अ, वो हैम्पर हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम आजकल मराठी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, जो कुछ आपका लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, गुजराती है, अभी गूगल गूगल के जो इनपुट टूल्स है उसमें सब लैंग्वेजेस अवेलेबल है, बिल्कुल वर्ल्ड वाइड के सब लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस भी है। करेक्ट। और आपका जो लैंग्वेज है उसी में आपको टाइप करना है और वो अपने आप आपके लैंग्वेज की स्क्रिप्ट आ जाएगी। जैसे स्मार्टफोन पे हम हिंदी मैसेजेस कैसे भेजते हैं, इट इज एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल। सुकन्या, लेकिन एक क्वेश्चन मन में आता है कि मैं किसी को ईमेल भेज दूं और मुझे जवाब नहीं आए, तो हम्म, क्या ये प्रोफेशनल बिहेवियर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखो, आपका अगर बिजनेस है और आपको आपके कस्टमर में कुछ कस्टमर ने कुछ मेल लिखी और आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है
कि मैसेज आप दे रहे हो कि आई डोंट रिस्पेक्ट यू, सिंपल, राइट? कि जैसे आपको कोई फोन कर रहा है और आप फोन उठाते ही नहीं हो, ठीक है आप बिजी हो, लेकिन उसके बाद में मिस्ड कॉल को जवाब भी नहीं देते, राइट? आपके शॉप में आके कोई खड़ा है और आप ध्यान ही नहीं देते हो, वैसे ही ईमेल का है। और अगर आपकी रेपुटेशन ऐसे बन गई कि इनको कोई भी ईमेल भेजो कभी जवाब नहीं देंगे, इनको ना बार बार फिर समझाना पड़ता है, बार बार फोन करना पड़ता है, दैट्स द वर्स्ट थिंग टू हैपन टू अ बिजनेस। सो मैं तो कहूंगी कि कोई भी बिजनेस कितना भी बड़ा हो छोटा हो, आपका जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, हमेशा ओपन रखिए और देखते रहिए कि आपका ईमेल आया कोई है कि नहीं। और भी एक डिसिप्लिन होनी चाहिए कि कोई भी ईमेल आने के बाद विद इन हाफ एन आवर आपने उसका जवाब देना ही चाहिए। शायद उन्होंने पूछा हो कि आपसे एक प्रोडक्ट लिया था, वो ठीक नहीं चल रहा है और मुझे उसमें मदद चाहिए, और आप उसमें मुझे मदद कब कर सकते हो? शायद आपके पास तब मदद करने के लिए वक्त नहीं है या आपको कोई साधन की जरूरी है। आप तो ये तो लिख ही सकते हो कि मुझे आपका मेल प्राप्त हुआ है और मैं आपको इसका जवाब कल तक या शाम के 4 बजे तक देता हूँ, राइट? और उसके बाद अगर आपने ये लिखा है कि हाँ मेरा आदमी, और या तो मैं आपके घर इमीडिएटली आ जाऊंगा और आप 12:30 तक ये सब आपका हो जाएगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो मैं तो कहूंगी कि ईमेल तो लिखना ही है, उसके बाद में आपको फोन उठा के उनको ये बोलना है कि आपका ईमेल मुझे मिला और मैंने जवाब दिया है और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपका ये सब जो काम है इस वक्त कर दूंगी। दैट इज प्रोफेशनल, राइट? और भारत में हम सब जानते हैं कि बार बार लोगों को फोन उठा के याद दिलाना कितना इरिटेटिंग होता है, और फिर हमारा उस बिजनेस के बारे में क्या ये होता है, इंप्रेशन क्या हो जाता है, राइट? बिल्कुल। सो ये क्या है कि आपके बिजनेस का एक एडवर्टाइजमेंट है। जब आप इमीडिएटली जवाब देते हो तो लोग, 100 लोगों को आप जवाब देते हो तो 100 लोग आगे उठ के और 100 लोगों को बताने वाले हैं कि इनके पास जाओ, ये ना बहुत इमीडिएटली जवाब देते हैं और सही जवाब देते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। सुकन्या, अभी ऐसा है कि आपने ईमेल के बारे में बोला और कम्युनिकेशन के बारे में भी आप आगे जाके प्रोफेशनलिज्म के ये जो हमारे एवरी ट्यूसडे सेशंस होने वाले हैं, उसमें बोलने वाली है और हमें उसके बारे में आपका नॉलेज शेयर करने वाली है। एक क्वेश्चन मन में आता है कि कभी-कभी क्या होता है कि ना बोलना पड़ता है, यानी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और ये दिक्कत बहुत बार बिज़नेस में आती है कि अगर मैं नहीं कैसे बोलूँ? अगर यानी हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर कुछ बोला है तो हाँ ही कहना है, लेकिन बिज़नेस बिज़नेस में ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ और तो इसको कैसे हैंडल करें? या इनफैक्ट जो बिजनेसमैन ये कहते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आपको लिखना है कि मैं आपको ये कांटेक्ट देता हूँ, ये लोग ये कर सकते हैं, है ना? तो आपके साथ ऐसा भी आपका नेटवर्क होना चाहिए कि आपका बिजनेस में वो शायद आप सर्विस नहीं दे पा रहे हो, लेकिन कस्टमर क्या बोल रहे हैं, आपके पास विश्वास से आ रहे हैं कि क्या आप ये कर पाओगे क्या? तो आप ये कहोगे कि एक, मैं ये चीजें मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि दूसरा एक विश्वासार्ह आदमी ये कर सकता है। सेकंड जवाब आप ये दे सकते हो कि हाँ ये सर्विस मैं देता हूँ, लेकिन अभी मैं 2 महीने के लिए नहीं दे रहा हूँ, आई कैन रेफर यू टू समबडी एल्स। ये प्रोफेशनल बात हुई। और अगर आप कोई दूसरा नहीं जानते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैं ये नहीं करता हूँ, लेकिन मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको पूछ के बताता हूँ कि और कौन कर सकता है, और आपको वो पूछना है, वो जरूरी करना है और लोगों को रेफरेंस देना है। अब आप सोचिए कि मैं उसका रेफरेंस दे दिया तो मेरा बिजनेस नहीं जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप ना बोल रहे हो। लेकिन जब आप ये सेंसिटिविटी दिखाते हो कि आपकी जरूरत है, मैं तो नहीं कर सकता लेकिन ये दूसरा आदमी कर सकता है, तो आपके प्रति बहुत आदर भाव उत्पन्न होता है कि देखो इन्होंने मेरी मदद की। सो ना बोलना है तो आपको ना बोलना ही है, और वो जल्दी से जल्दी बोल दीजिए। अगर वो आपकी सर्विस ही नहीं है तो बोल दीजिए और उनको पूरे कॉन्टेक्ट्स दे दीजिए, और वहां पे आपकी रिलेशनशिप बनती जाएगी। और उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि ये सर्विस में नहीं देता हूँ, लेकिन मैं ये बाकी सब देता हूँ, आपको कभी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बुलाइएगा और मैं बिल्कुल वो आपको करके दूंगा। और उसकी वजह से होता क्या है कि शायद वो लोगों को मालूम नहीं हो कि आप ये सर्विस देते हो,
और जब उनको पता चलता है तो वो आपको याद रखेंगे और आप ही के पास आएंगे और आपका नाम लोगों को बताएंगे, है ना। बिल्कुल, देखो, रिमेम्बर, पीपल बाय फ्रॉम पीपल हु दे लाइक। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हाँ, है। मैं फिर से हिंदी में कहती हूँ, और ये छोटा मोटे बिजनेस की बात नहीं है, ये हर एक बिजनेस की बात है कि कस्टमर को जब आप अच्छे लगते हो तभी वो आपके पास आते हैं। और अच्छा लगना इसका मतलब ये नहीं कि आप दिखने में कैसे हो, आप कितने रिच हो, आप सर्विस ठीक से देते हो क्या, आप प्रोफेशनल हो क्या, है ना। ये जब लोगों को एहसास होता है तभी वो आपसे बाय करेंगे। ऐसे ही करके टाटास, हम उनके पास से क्यों प्रोडक्ट लेते हैं? बिकॉज वी लाइक दैट ग्रुप। भले आप हम रतन टाटा जी से ना मिले हो, लेकिन हमारा इंप्रेशन क्या है कि ये सही बंदे हैं और हमको इनसे ही लेना है। और हम छोटे मोटे अपने पास वाले लोगों के पास क्यों जाते हैं? बिकॉज वी लाइक देम। इसलिए दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड व्हेन विल पीपल लाइक यू? ओनली व्हेन यू आर प्रोफेशनल। बिल्कुल, सुकन्या फैंटास्टिक बात बोली आपने। दो बातें मुझे समझ में आई। एक तो ये है कि अगर आपको नहीं बोलना है तो मुझे कुछ दिक्कत होना जरूरी नहीं है, और मैं इसको एक कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी करके ले सकता हूँ कि मेरा करेक्ट, ऐसा बिजनेस करेक्ट, जिसको मैं रिफर कर सकता हूँ। और ये बड़ी बात है कि हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट है, बिजनेस में हेल्दी एनवायरनमेंट है, और ये कंपटीशन से बढ़ के कोलैबोरेशन है। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि आप किसी को रेफर करते हो तो वो आदमी भी आपको रेफर करने वाले हैं, और उनको जरूर बताइए। आप जाके इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि क्या इनका सर्विस सही है, और उनको बताइए कि मुझे अगर ऐसी क्वेरी आई तो मैं आपको बताऊं क्या। और देखो, आप लक्ष्मी रोड पे जाओ या कोई भी बड़े शॉपिंग सेंटर में जाओ और आप पूछते हो कि भैया मेरे को लेनी है, ये मैं कहाँ से लूं? तो लोग बोलते हैं ना कि ये बाजू वाली दुकान है या उस गली में आप जाओ, है ना। वो बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ तो नहीं मिलती है, इतना बोल के चुप हो सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं और आप उनको याद रखते हो। सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। अभी ईमेल लिखने में मैंने सुना है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, हर एक चीज की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है कुछ ना कुछ। तो करेक्ट। ईमेल लिखने की और प्रोफेशनल अप्रोच की ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो ईमेल के बारे में हमें ध्यान में रखनी है? या देखो, ऐसा होता है कि आपको आपका जो बिजनेस है उसके बारे में ईमेल पे कोई पूछ रहा है, और वो आपके बिजनेस के बारे में ही पूछ रहा है। या तो वो पूछेंगे कि आपको, आप ये सर्विस देने के लिए घर आदमी भेज सकते हो क्या, आपके पास ये प्रोडक्ट है क्या, क्या आपके पास कुछ डिस्काउंट चल रहा है क्या, ऐसी चीजें लोग पूछेंगे, राइट। तो आपको भी पता है कि कौन सी लोग आपसे चीजें पूछ रहे हैं। तो मैं तो कहूंगी आप ना एक टेम्पलेट बना के रखिए, एक स्टैंडर्ड जवाब जो है वो बना के रखिए आप। वो जो भी भाषा में आप चाहते हो उसमें वो बना के रखिए। और आपको लगता है कि मेरी तो लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेरा तो इंग्लिश ठीक नहीं है, तो आप कोई फ्रेंड की मदद लीजिए, दयासरा की मदद ले लीजिए, और ये तैयार रखिए कि हर एक बार आप जब जवाब देंगे तो आपका समय ना बीते और वो बस आपको कट पेस्ट करके वहां पे लिखना है। लेकिन ये याद रखिए कि उसमें, समझो कोई दिवाली का वक्त है, तो आपको जरूर लिखना है कि ग्रीटिंग्स फॉर दिवाली। तो लोगों को ये ना लगे कि भाई हर एक बार ये यहाँ से उठा के वहां पे लिखते हैं। तो उसको थोड़ा सा पर्सनलाइज जरूर कर दीजिए। जो टेक्स्ट है उसकी टेम्पलेट बनाना है, लेकिन जो नाम है लोगों का वो ठीक से आपको वहां पे लिखना है, उसको पर्सनलाइज करना है। दैट इज वन बेस्ट प्रैक्टिस। सेकेंड बेस्ट प्रैक्टिस है कि मेल आने के बाद मैंने कितने घंटों में, मिनटों में जवाब देना है। थर्ड बेस्ट प्रैक्टिस आई विल से फॉर अ बिजनेस, कि आपको मेल आए ना आए, आपकी तरफ से लोगों को रेगुलरली मेल जाना चाहिए कि मेरे दुकान में क्या मिलता है, मेरे ऑनलाइन बिजनेस में क्या मिलता है, हमने क्या प्रगति की है, हमारे कितने कस्टमर्स बन चुके हैं, हमारे कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स देखो, हमारे बारे में क्या क्या अच्छा बोल रहे हैं। ये जो है, मैं तो कहूंगी कि ईमेल लिस्ट बनाइए लोगों की, और हर एक मंथ एंड में आपने उनको एक ईमेल जरूर लिखना है कि आपकी वजह से हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है और इस महीने में हम ये कर पाए। या तो आप न्यू ईयर की ग्रीटिंग्स जरूर लोगों को लिखना है। हमारे देश में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे कि ईद है, क्रिसमस है,
और दिवाली है, ये स्टैंडर्ड सभी मनाते हैं। तो आपको वो लोगों को, वो सबके आपके कस्टमर्स को ये भी लिखना है कि आपको दिवाली की शुभकामनाएं या क्रिसमस की शुभकामनाएं या नए साल की शुभकामनाएं। ये 3-4 चीजें आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस करके करी ना, तो बहुत बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और इसमें ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी, अगर आप ईमेल में ये 2-3 बातें आपने जो बोली वो ऐड कर दी, तो मुझे मुझे लग रहा है कि कस्टमर के साथ में जो रिलेशनशिप है और पर्सनलाइजेशन जो है, उससे बिल्कुल ही आपके ऊपर का जो ट्रस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि दे विल स्टार्ट फीलिंग कि ये इनको द बिजनेसमैन इज केयरिंग, और ये केयर कर रहे हैं और उसके साथ में उनको मेरे फैमिली का हिस्सा मान रहे हैं, है ना सुकन्या जी? बिल्कुल 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 सही है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। अभी इसमें बहुत कॉन्टेक्चुअल उदाहरण है। मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे एक जेरोक्स सेंटर है, छोटा सा टपरी जैसा एक छोटा सा दुकान है। तो उन्होंने क्या सर्विस शुरू की कि आप अगर उनको मेल भेजो, तो उस मेल में कोई डॉक्यूमेंट भेजो तो वो प्रिंट आउट लेके रखेंगे, और जब भी आपको समय हो वो आप प्रिंट आउट लेके जाइए। तो आपको वहां जाकर वो आपका डॉक्यूमेंट देना, उसका फिर जेरोक्स कराना, फिर उसका प्रिंट आउट लेना, ये सब करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब ये आदमी का मैंने क्या देखा कि वो क्या करता है, जैसे ये होता है वैसे वो आपको मेल भेजता है कि योर डॉक्यूमेंट इज रेडी, ठीक है। और ये करते हुए ये हर एक 6 महीने में कभी तो भी ऐसे भी मेल लिखता है कि आपके ग्राहकों की वजह से मेरा ये छोटा सा जो दुकान था उसमें मैंने अब ये और सर्विस रखी है। जैसे कि आप पेन बेचना शुरू किया है, अब मैंने जेरोक्स जो है एट अ टाइम 1000 पेजेस मैं कर सकता हूँ। ऐसी जो चीजें हैं वो हमेशा वो बताते हैं, और वो हमेशा ये लिखते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, और ये पर्सनलाइज्ड मेल होती है। अब मेरा नाम पटवर्धन है तो वो मुझे बोलते हैं मिसेस पटवर्धन, इट इज बिकॉज ऑफ यू। अब ये मेरी अकेले की वजह से तो नहीं हुआ है, उसके बहुत सारे कस्टमर्स है, पर हर एक को वो पर्सनल मेल भेजते हैं। तो मैंने उनको जाके पूछा ये आप कैसे करते हो, तो उन्होंने बताया दीदी हमने ना वो मेल मर्ज फंक्शन सीख लिया है। तो मैंने बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन आप तो पर्सनल बोलते चीजें लिखते हो कि मैडम अभी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, मेरी वो जो मुस्लिम फ्रेंड है उसको लिखा था कि ईद की शुभकामनाएं। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ना हमने सबका डेटा लिख के रखा हुआ है और वही मेल मर्ज हम करते हैं और सबको पर्सनल हम ये मेल्स भेजते हैं। अब हुआ क्या है उसकी वजह से कि उनको सब उनके जो बंध बन चुके हैं ग्राहकों के, वो इतने डीप हैं कि हम कहीं और जाना ही नहीं चाहते। ये छोड़ दीजिए, उसके बाद उन्होंने एक सर्विस, मुझे ग्लॉसी पेपर के कुछ प्रिंट आउट चाहिए था और वो उनके पास फैसिलिटी नहीं है। तो मैंने बोला आप क्या करेंगे इसके लिए, तो बोले दीदी आप तो हमेशा आते हो, हम वो डीजी कॉपियर्स में जाके आपके लिए करके लाएंगे। तो मैंने बोला क्या रिक्शा के पैसे दूं आपको, तो उन्होंने कहा कि नहीं उसकी क्या जरूरत है, हम वहां जाते हैं हम करके लाएंगे। और सच में उसने मुझे ये करके दी। उसके बाद में इन 1 ईयर दे टुक अ लोन एंड नाउ दे हैव द फैसिलिटी। देखो ये ग्राहकों के साथ प्रोफेशनल संबंध आपने जितने आप जताओगे उतना आपका बिजनेस अच्छा होगा। बहुत ही और एक एग्जाम्पल इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। और या, आप जो बोल या, रहे थे कि बिजनेस कितना बड़ा है वो बात नहीं है, कस्टमर के साथ में रिलेशन कैसा है इससे ये बदल सकता है। बिल्कुल। और एक मैं हमेशा मुझे लोग पूछते हैं कि प्रोफेशनलिज्म मतलब रूखापन नहीं है क्या। प्रोफेशनल मतलब रूखापन है, उसमें कोई प्यार की बात नहीं है, लगाव की बात नहीं है। एक्चुअली इट इज रॉन्ग। प्रोफेशनलिज्म मतलब लगाव, प्रोफेशनलिज्म मतलब तुमने मुझे जो विश्वास दिया है उससे मैं उसके साथ ही रहूंगा, ये प्रोफेशनलिज्म का मतलब है। प्रोफेशनल मतलब ड्राइनेस और मेरा लेन देन सिर्फ पैसों से है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑल प्रोफेशनल पीपल विल ऑलवेज बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। और छोटे बिजनेस के लिए तो ये बहुत संभव है कि आपके रिलेशनशिप पर्सनल बहुत अच्छे बन सकते हैं। बिल्कुल। तो सुकन्या, एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपने बहुत ही बड़ा टॉपिक अभी खोल दिया है। ये ईमेल से आपने प्रोफेशनलिज्म के इतने सारे फैसेट्स बोल दिए, जिसमें ग्रैटिट्यूड है, जिसमें कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप है, जिसमें
एक एक अप्रोच है, डिसिप्लिन है। तो मुझे अभी क्यूरियोसिटी है और आई एम श्योर कि सब एंटरप्रेन्योर्स को क्यूरियोसिटी है कि अगले सेशंस में आप क्या-क्या बताने वाली है? अगले सेशन में मुझे लगता है कि हम टेलीफोनिक एटिकेट्स के बारे में बात करेंगे कि टेलीफोन पे बात कैसे करें। बिल्कुल। ये हम कर सकते हैं। इवन यूजिंग योर सोशल मीडिया, वहाँ पे आप क्या, आपका फेसबुक पेज होता है, आपका इंस्टाग्राम होता है, आपका कोई लोगों का लिंक्डइन पेज होता है, उसमें आप चाहिए कि जिसकी वजह से आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी हो। और एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट कैसा भी हो लेकिन आप उसके बारे में अच्छा बोल रहे हो, नहीं, इट इज अबाउट यू, कि लोग आपके बारे में ठीक से जाने। उसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, और हम दर्शकों को ही पूछेंगे कि आपको और क्या चाहिए, वो बिल्कुल, हम जरूर आपको बताएंगे। बिल्कुल, राइट, बिल्कुल। जैसे जैसे व्हाट्सएप का मुझे यूज कैसे करना है, ये भी हम बताएंगे। जैसे मुझे एक क्वेश्चन है, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चंस in the chat box, as well as also keep asking questions on the discussion forum that we have, as well as our Facebook page that all of you are accessing. तो ये क्वेश्चंस पूछते रहिए। जैसे मुझे एक क्वेश्चन है कि आजकल के जमाने में हम घर से काम कर रहे हैं, तो इसमें सुकन्या, आई वुड आल्सो लाइक यू टू talk a little bit in one of the sessions about work from home, क्योंकि हम जब करेक्ट, घर से काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोफेशनल अप्रोच कैसे होना चाहिए और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते हुए घर से काम कैसे करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एकदम जग भर का बेस्ट टॉपिक बन गया है, क्योंकि सभी लोग घर से काम कर रहे हैं। और उसके बारे में तो हम एक सेपरेट सेशन आपके साथ जरूर लेना चाहेंगे। और जैसे ये ऑनलाइन बिजनेस हम जब करते हैं, तब आपके पास ये साधन होना बहुत जरूरी है कि लोग आपको देख सके, आपके साथ बात कर सके। क्योंकि अब तो हम सिर्फ वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल से बात करते हैं। और इससे मुझे याद आया कि जो मैंने आपको ग्रोसर का उदाहरण दिया था, वो हमेशा हम हमारे साथ फोन पे बात करते हैं, बट जैसा घर से लोग काम करने लगे, वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करते हैं, बिल्कुल, हंस के बात करते हैं, हमेशा वेल ड्रेस्ड रहते हैं। सो उसके बारे में तो बिल्कुल एक पूरा सेशन ही हम लेंगे। बिल्कुल। और मुझे एक यहाँ पे लाइव एग्जांपल, सुकन्या, आपने आपके बैकग्राउंड में जेड ग्लोबल का स्क्रीन लगाया है और राइट, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ से कि आप ऑफिस में ही बैठे हैं। तो इससे करेक्ट, बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि हम जब प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं तो उसमें आप अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने बिजनेस को और कंपनी को रिप्रेजेंट करते वक्त इट इज एन आइडेंटिटी, वो आपकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे सुकन्या जी जब बात करें तो उनके पीछे उनका ऑफिस है। सो इसके साथ हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट आए हैं वो जो जैसा डिस्कशन कर रहे हैं वैसा उनका यानी वो एक एग्जाम्पल है। तो आपसे सीखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें हैं और हम बहुत ही क्यूरियस है कि आप आगे हमें क्या बताने वाले हैं और अगले सेशंस में क्या होने वाला है। तो एंटरप्रेन्योर्स को आप सेशन के एंड में अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंटरप्रेन्योर, देखो मैं किसी कंपनी के लिए काम करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं जब छोटी थी, तो मेरे पिताजी, मेरे माताजी दोनों काम करते थे। और उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि जब मैं 10वीं पास हुई और ये सोचने लगे कि कहाँ पे कौन से स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है, और फिर मैंने साइंस लिया, बीएससी किया, पढ़ लिया, नौकरी लग गई। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, आप नौकरी कर रही हो ना, कभी नौकरी कर रही हो ये मत सोचो, आपको सोचना है कि आपकी एक दुकान है, आप जो भी काम कर रही हो, आपके बॉसेस जो भी काम के लिए आदमी आ रहे हैं, ये आपके कस्टमर्स हैं, और उनको सर्विस देना, ये आपका दुकान में लोगों को लगना चाहिए कि दिस अ फैंटास्टिक थिंग, यू नो, तभी आप करियर में प्रोग्रेस कर पाओगे। सो एंटरप्रेन्योरशिप ये एक्चुअली एक मानसिकता है। और जिन्होंने बिजनेस खोला है उनको तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्चुअल प्रत्यक्ष में वो ला सके और आप बहुत बड़े बन सके। एंड एंटरप्रेन्योरशिप अकॉर्डिंग टू मी इज खुद का एहसास खुद के साथ होना है कि मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। ये जो जर्नी है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एज अ प्रोफेशनल, एज अ पर्सन, बोथ। वंडरफुल, वंडरफुल देयर सुकन्या। इज वन
question. One question, yeah. Yeah, I there was is just one. going to say that. Okay, how to write an email so that most everyone can be attracted? Okay, great question. मुझे तो लगता है कि देखो, आपको, मैं तो बोलूंगी कि आपने ना एक एक कागज लीजिए और आपका जो बिजनेस है उसके बारे में वर्ड्स लिखिए कि लोग क्या आपको किस तरीके से प्रेज करना चाहेंगे आप लोगों की तरफ से, राइट? वो सब वर्ड्स लिखिए और फिर आपकी अगर भाषा ठीक है तो आप उसके टेक्स्ट बना सकते हो कि यहाँ पे ये चीजें मिलती हैं, उसको थोड़ा नजाकत से आप लिखने की कोशिश कीजिए, फ्रेंड्स के साथ आप परामर्श कीजिए और सो दैट इट शुड बी फॉर एवरीबडी। देयर आर मेल्स, जैसे आमंत्रण पत्रिका विवाह की होती है वो सबके लिए होती है ना, वहां पे सब इंफॉर्मेशन सबके लिए दी जाती है। लेकिन जब आप ग्रामक के लिए घर को लोगों को बुलाते हैं या कोई पर्सनल पार्टी होती है तो उसका इनविटेशन अलग से जाता है। उस तरीके से आपको सोचना है कि आपको आम जनता को आपके बिजनेस के बारे में क्या बोलना है, राइट? तो ये जो चीज है उसमें थोड़ा सा सोच के आपको ये हमेशा विजुअलाइज करना है कि मेरे बिजनेस के बारे में लोग क्या बोले और उसको कॉम्प्लीमेंट करके आपको लिखना है। एंड कार्तिक, यू आर मोस्ट वेलकम टू सेंड मी अ मैसेज और आनंद मैसेज एंड वी वुड लाइक टू हैव अ कॉल, सेपरेट कॉल विथ यू, है ना आनंद? Great, great, great. Karthik Patia. We Absolutely. would be more than happy to compose such a mail for you. We'd like to understand your business. And I'm on Facebook. Anand is also on Facebook. So just send me a message in the messenger and we'll be happy to do that. Right? Fantastic. और एक क्वेश्चन आया है सुकन्या. Preeti More is asking, is that possible to have some more insight on email marketing? Awesome. I think we should be having a separate session on this, Anand. ईमेल मार्केटिंग, बिल्कुल. ईमेल मार्केटिंग, या कि ईमेल इस, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं ईमेल लिखते हैं और किसको भी उल्टा सीधा ईमेल भेजने लगते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं इसके तरफ से आया है ना तो चलो छोड़ो, देखना ही नहीं है फिर, राइट? तो उसकी भी एक ग्राहकों की मानसिकता समझ के आपको ईमेल मार्केटिंग करना है एंड वी विल रन अ सेपरेट सेशन. प्रीति, अगेन यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड आनंद एंड वी वुड लाइक टू हेल्प यू फॉर योर ओन बिजनेस. इफ देयर आर अदर पीपल हेल्प, that is why we are doing this session on Facebook. इसीलिए Facebook पे हम सेशन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बनना चाहते हैं वो सक्सेसफुल हो. यही हमारा मकसद है, इसलिए हम कर रहे हैं. सो वी आर नोटिंग दिस ना 2 names और वी वुड डेफिनेटली बी हैप्पी टू हेल्प यू. ग्रेट. और मुझे ऐसा लगता है कि आज हमने ईमेल के बारे में डिस्कशन किया. आगे जाके अगले जो 3 ट्यूसडेज है वो 3 ट्यूसडेज पे हम अलग अलग टॉपिक पे प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर इस सीरीज में सुकन्या के साथ डिस्कशन करने वाले हैं. सुकन्या का ईमेल एड्रेस sukanya.patwardhan@gmail.com ये है. और आप दे आसरा के वेबसाइट पे भी जाके वहां पे टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दे आसरा को कांटेक्ट कर सकते हैं. फेसबुक के पेज को भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं. और फेसबुक का जो डिस्कशन फोरम है हमारे यहाँ पे सुकन्या, हमने एक डिस्कशन फोरम शुरू किया है जो कि दे आसरा के फेसबुक पेज से थोड़ा सा अलग है. यानी वही का एक ग्रुप है जहाँ पे और ज्यादा डिस्कशंस भी होते हैं. तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को क्या आवश्यकता है, कौन क्या किसको दे सकता है, उसके बारे में भी हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं. तो बिल्कुल. वो आपके ये जो सब क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स भी वहां हम पोस्ट करेंगे. और हैसियत यही है, ख्वाहिश तो यही है कि सब सुखी बने, सब सक्सेसफुल बने और हम एक दूसरे को मदद करें. बिल्कुल. सो प्लीज सेंड मी मेल एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई. आनंद और हम दोनों मिलके इसके बारे में बात करेंगे, दे आसरा के भी लोगों के साथ बात करेंगे और आपको जो भी चाहिए वो मदद हम करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सुकन्या. शनैश्वर जी, आपको लिंक जो है फोरम का वो आप जब फेसबुक पेज पे जाएंगे वहां पे ग्रुप्स करके है तो आप ग्रुप पे टैब पे क्लिक करके वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं. थैंक यू सुकन्या फॉर अ वंडरफुल सेशन. और हम फिर मिलेंगे अगले ट्यूसडे सेम टाइम 5 o'clock एंड वी विल कीप एवरीबडी अपडेटेड ऑन इट. अब सब अभी 30 से ज्यादा जूम पे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं
और उसके साथ में आई एम श्योर फेसबुक पे भी और ज्यादा लोग हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।